आप सभी को मेरा सादरपूर्ण प्रणाम। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रस्सी यावत जात सिल पे पड़त निशान। आपने ये कभी किस्सा सुना है? आज की कहानी इसी किस्से के ऊपर है, तो चलिए शुरू करते हैं। वरदराज नाम का एक बालक था जिसकी बुद्धि का विकास सामान्य बालकों के बराबर नहीं हो रखा था। वो छोटी सी छोटी चीज़ों को भी करने में समय लगाता था, जिसके कारण उसके माँ बाप उसके लिए बहुत परेशान थे कि उसकी बुद्धि का विकास कब होगा, वो अपने जीवन के लिए कब मेहनत करेगा, वो अपने जीवन में आगे कब बढ़ेगा। यही सब सोचकर उसके माँ बाप ने उसे गुरुकुल में भेजने का सोचा कि वहाँ पे क्योंकि संगति का असर बहुत होता है, इसलिए उन्होंने सोचा कि वरदराज को गुरुकुल में भेजा जाए। गुरुकुल में जाएगा, गुरुओं के बीच में रहेगा, शिक्षकों के बीच में रहेगा, तो शायद इसके जीवन में परिवर्तन हो और इसकी बुद्धि का विकास हो। यही सब सोचकर उसके माता पिता ने उसको गुरुकुल में भेज दिया। वरदराज एक नटखट हठीला बालक, जिसे खेलने से मस्ती करने के सिवा और कुछ नहीं था। पढ़ने लिखने में उसकी कोई बुद्धि वो रुचि नहीं थी, पर वो जीवन में कुछ करना जरूर चाहता था। स्कूल विद्यालय में जाकर भी उसका वही दिनचर्या था। गुरु कितना भी डांटे, शिक्षक कितना भी कुछ बोले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो छोटी सी छोटी परीक्षाएं भी बहुत जो तुच्छ हुआ करती थी, उन्हें भी वो पास नहीं कर पाता था। उसे समझ में भी नहीं आता था कि करे तो करे क्या, क्योंकि उसकी विद्या उसके सर के ऊपर से जाती थी। तो इन सब से परेशान होके गुरुकुल के गुरुओं ने भी उसे कहा कि जाओ, विद्या तुम्हारे लिए नहीं बनी, तुम जाके गाय भैंस चराओ, खेती बाड़ी करो, किताबें तुम्हारे लिए नहीं बनी है। यह सब कहकर वरदराज को गुरुओं ने गुरुकुल से निकाल दिया। अब वरदराज सोचते हुए निराश होके अपने घर को जाने लगा, क्योंकि घर जाएगा माता पिता से डांट पड़ेगी। उन्होंने बड़ी उम्मीदों से उसे गुरुकुल में भेजा था और वहाँ भी वो कुछ नहीं करके आया। यही सब सोचते हुए वो जा रहा था। जाते जाते रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वो कुएं के पास में एक पेड़ था। उसने सोचा क्यों ना थोड़ी देर यहाँ पे आराम किया जाए, जल पानी करके फिर आगे घर की ओर बढ़ा जाएगा। तो वहीं कुएं के पास जो पेड़ था, उसके पास वो बैठकर आराम करने लगा। आराम कर ही रहा था कि कुएं पे लोग पानी भर रहे थे। वो उन्हें देख रहा था। देखते देखते उसकी नज़र कुएं पे जो रस्सी लगी हुई थी, जिससे लोग पानी खींच रहे थे, उस पर पड़ी कि उस रस्सी की रगड़ से वो पत्थर वहाँ से कट गया है। जो कुएं का किनारा था वो किनारे से कट चुका है, उससे पत्थर रस्सी की रगड़ से। उसे देखकर वो बहुत अचंभों में आया कि एक जूट की रस्सी ने पत्थर को काट दिया। तो उसके भी दिमाग में एक किरण सी दौड़ी कि एक जूट की रस्सी पत्थर काट सकती है, तो क्या मैं भी लगातार एकजुट होकर मेहनत करूं तो क्या विद्या नहीं प्राप्त कर सकता, अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकता? बस मुझे लगातार एक ही जगह पे परिश्रम करने की ज़रूरत है, तो सफलता मुझे ज़रूर मिलेगी। यही सब कुछ सोचकर वरदराज घर ना जाकर गुरुकुल को वापस लौट गया। जब वह गुरुकुल वापस गया तो उसके गुरुओं ने वरदराज को जब देखा तो वो उस पर बहुत क्रोधित हुए कि अब तुम्हारे पास इतनी भी बुद्धि नहीं है कि बड़ों का मान सम्मान कैसे किया जाता है, गुरु की आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है, क्या तुम्हारे पास इतनी भी बुद्धि नहीं है? तो वरदराज ने हाथ जोड़कर अपने गुरुओं से वंदना की कि गुरुजी, मुझे एक और मौका दे दीजिए, इस बार मैं आपको निराश नहीं करूँगा। तो गुरुओं ने कहा कि ऐसी कौन सी संजीवनी बूटी तुम पी के आए हो इस बार कि तुम्हारी बुद्धि का विकास हो जाएगा? जो तुम इतने 2-3 साल से गुरुकुल में हो, जब नहीं हुआ वो अब ऐसे में क्या हो जाएगा? तो बोलते हैं कि गुरुजी, मैंने एक कुएं पे एक रस्सी से ज्ञान प्राप्त किया है। गुरु ने बोला, क्या ज्ञान प्राप्त करा है तुमने? बोले कि एक जूट की रस्सी जब लगातार
रगड़ लगाकर पत्थर काट सकती है, तो क्या मैं भी लगातार एकजुट होकर मेहनत करूं तो क्या ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता? गुरु ने उसकी तर्क वितर्क वाली बातें सुनकर आश्चर्यचकित थे। वरदराज के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गुरु ने कहा, हाँ अवश्य कर सकते हो। अगर तुम लगातार एकजुट होकर एक परिश्रम करो तो तुम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। तो वरदराज ने कहा, ठीक है गुरुजी, आप मुझे एक बार और मौका दे दीजिए। तो गुरुओं ने उसे गुरुकुल में रख लिया। अब पहले वाले वरदराज में और इस वरदराज में जमीन आसमान का अंतर था। पहले वाला वरदराज तो सिर्फ खेलता कूदता था, उसे अपनी मौज मस्ती से ही मतलब था, पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं। पर यह वरदराज, उसका सारा ध्यान अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पे था। उसे एक लक्ष्य मिल गया था कि हाँ, अगर मैं भी, पहले वो सोचता था कि मैं कुछ भी कर लूँ, कितना भी पढ़ लूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आना। पर अब उसे ये लगने लगा था, नहीं, जो चीज़ मुझे एक बार नहीं समझ में आ रही, मैं अगर उसे 4 बार समझूँ तो मुझे वो 5वीं बार ज़रूर समझ में आ जाएगी। बस उसे इस चीज़ की राह मिल चुकी थी और वही चीज़ वो कर रहा था। ये नहीं कि अब वो उसको समझने लगा तो उसे सब कुछ समझ में आने लग गया, ऐसा कुछ नहीं था। पर उसकी लगन देखकर, उसका परिश्रम देखकर गुरु लोग भी उसका साथ दे रहे थे। उसे जो चीज़ समझ में नहीं आती थी उसे अलग से दोबारा से समझा रहे थे, क्योंकि हर गुरु को पढ़ाने की इच्छा होती है। बस सामने वाले की भी उतनी ही इच्छा होनी चाहिए पढ़ने में। न हर गुरु अपने शिक्षक को पढ़ाना चाहता है, चाहे वो अच्छा सा अच्छा हो, चाहे बुरे से बुरा हो। तो वरदराज की मेहनत देखकर भी गुरु लोग भी उसका साथ दे रहे थे। अब वो खाली समय में खेलता नहीं था, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता था। अपनी चीज़, जब सब बच्चे खेलते रहते तब भी वो पढ़ता रहता था। रात में जब सब बच्चे सो जाते थे तब भी उसके कक्ष का दीपक जलता रहता था और वो विद्या को ग्रहण करता रहता था। ये लगन देखकर गुरु लोग भी बहुत खुश थे। दिन पर दिन एक बार एक कुछ नहीं हुआ। बस ये है कि जो परीक्षा को वो 4 साल से पास नहीं कर पा रहा था, उस परीक्षा को उसने पास कर लिया। ये उसके लिए पहली जीत थी। फिर उसने आगे और भी परीक्षाएं दी, वो उसमें धीरे धीरे सब में पास होता गया। फिर वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होता गया। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन वो आया कि वो अपने पूरे विद्यालय में सबसे अच्छे नंबरों से पास हुआ। ये उसकी मेहनत का ही फल था। इसके साथ साथ उसने जो सीखा, जो परिश्रम से सीखा, जो उसको एक कुएं से की रस्सी से ज्ञान मिला, उसने एक किताब में लिखा। और उसका पहला छंद यही लिखा कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पे पड़त निशान। कि मेहनत करने से, लगातार अभ्यास करने से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। लगातार आप किसी भी काम के लिए मेहनत करते रहें तो एक ना एक दिन आपको वो सफलता ज़रूर मिलेगी। जैसे एक जूट की रस्सी पत्थर काट सकती है, वैसी ही आप भी लगातार परिश्रम कर कर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। बस इस कहानी से आपको और मैं अपने आप को दोनों को ही मोटिवेट करना चाहती हूँ कि लगातार मेहनत करने से हमारे जो भी सपने हैं, हम जो भी अचीव करना चाहते हैं, वो एक ना एक दिन ज़रूर अचीव करेंगे। आशा करती हूँ आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।